नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सरकार की सख्ती, कांग्रेस को आपत्ति। लाउड स्पीकर को और खुले में मांस बिक्री पर मोहन सरकार की सख्ती अब कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। वो इन फैसलों को अलग नजरिए से देख रही है। कोई कह रहा है यह आरएसएस का फरमान है, तो कोई कह रहा है समाज में विवाद कराना चाहते हैं। तो बीजेपी इन फैसलों का स्वागत कर रही है और प्रदेश में कानून का राज बता रही है। कुल मिलाकर सरकार के फैसलों पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तो नियम के तहत काम करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों? क्या कांग्रेस इन फैसलों को अलग रंग से देख रही है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी सरकार यूपी मॉडल की तर्ज पर आने वाले दिनों में फैसले लेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर। धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेगी। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया बनते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने नियमों का पालन नहीं करने पर, लाउडस्पीकर और खुले में मांस बेचने पर सख्ती के आदेश दिए हैं, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मोहन सरकार के फैसले को अलग ही रंग देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये सरकार का फैसला नहीं बल्कि आरएसएस का फरमान है, सबको जीने का अधिकार है। तो कमलनाथ ने भी इन फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। इधर कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी नेता मोहन सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पोस्ट कर इस निर्णय की सराहना की, तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। खुले में मांस बिक्री का वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है और मंदिरों के आसपास जितनी भी मीट मांस मछली की दुकान है, ये भी हटाने के जो निर्देश दिए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरे, ध्वनि नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है और इसलिए इस तरह के जो नियंत्रण की बात की गई है वो भी स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर मोहन सरकार एक्शन में है, लेकिन जिस तरह के फैसले सरकार ने लिए, अब उसे यूपी की योगी सरकार के मॉडल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि योगी ने भी लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती बरती है। लिहाजा ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि यूपी की तर्ज पर ही अब एमपी में भी कार्रवाई होती दिखेगी। हालांकि कांग्रेस इन फैसलों को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साध रही है। खैर, आने वाले दिनों में मोहन सरकार और कितने सख्त फैसले लेगी और उस पर सियासी शोर कितना होगा, इस पर भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, त्रिलोक दीपानी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, चेतन भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और तनुज दीक्षित, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे जी। वैसे तो आदेश नया है, कानून पुराना है, लेकिन विवाद भी और आपत्ति भी नई है। कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं समाज में विवाद करना चाहते हैं, और आरिफ मसूद ने कहा है कि अब विकास वाली नहीं, दुर्भावना वाली सरकार चलेगी। कह रहे हैं आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं आप। देखिए, वास्तविक में क्या है कि कांग्रेस जब सरकार जी सिसोदिया जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है। सिसोदिया जी, चलिए मैं लौटूंगा उनके पास।
भट्टे साहब, क्या आप भी मानते हैं कि ये दुर्भावना के लिए, समाज में विभाजन के लिए इस तरह के फैसले लिए हैं, आदेश जारी किया गया है, जबकि एक समस्या है ये, और अधिकांश राज्यों में हम देख रहे हैं, कई राज्यों में कोर्ट में मामले चल रहे हैं इसको लेकर, बाकायदा एक कानून बना हुआ है, एक तरह से उसका पालन करने के निर्देश दिए। फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि दुर्भावना है, विवाद करना चाहती नहीं सरकार? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत पुरानी, मेरी आवाज गूंज रही है, आप इसको ठीक करें। मैं करवाता हूँ जी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइन है कि एक सीमा तक ही लाउड स्पीकर बजाए जाए, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था, किसी भी सरकार ने उसका पालन नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करवाने की कोशिश मोहन सरकार कर रही, तो मुझे लगता है इसमें कोई खराबी की बात नहीं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण तो बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए कि डीजे जिस तरह से बजते हैं, उसमें हृदय रोगियों के लिए कितना ज्यादा कंपन की स्थिति बनती है, ये तमाम चिकित्सक भी कह चुके हैं, लेकिन उन पर भी कोई रोक नहीं है। इसी तरह देखिए, आप चाहे अजान की स्थिति हो, चाहे अखंड रामायण की स्थिति हो, चाहे जागरण की स्थिति, किसी भी धर्म की स्थिति हो, लाउड स्पीकर से वो क्या बताना चाहते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने घर में पूजा करिए, आप घर में घंटी बजाइए, आरती कीजिए, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिस तरह से लाउड स्पीकर लगा के और लोगों की नींद खराब की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, बहुत से रोगी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दिक्कत होती है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि अजान को लेके जैसा कि आरोप भी कांग्रेस लगा रही है कि मुस्लिम जो अजान की सुबह अजान होती है उसको लेके भी कट्टर हिंदुत्ववादी का एक रवैया है। लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी धार्मिक स्थलों की बात की गई। हाँ, धार्मिक स्थल, तमाम धार्मिक स्थलों पे इस तरह की रोक लगाना चाहिए। और देखिए, आप उत्तर प्रदेश में हुआ भी था, तमाम मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे, उससे किसी को कोई सवाल वो ये कि समानता का अगर आप व्यवहार करोगे तो मुझे लगता है कि किसी को कोई ज्यादा ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट एक बार आदेश कर चुका है कि एक सीमा तक आपको लाउड स्पीकर के ऊपर, और वैसे भी मोहन सरकार ये नहीं कह रही कि आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, उनका सिर्फ इतना कहना है कि जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा के तहत आप लाउड स्पीकर लगा सकते हैं या डीजे बजा सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी ये कहा था, मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर 10 मिनट के लिए अजान होती है, लेकिन उसमें शर्त यही लगाई थी, तमाम न्यायालयों ने शर्त ये लगाई थी कि जो सीमा निर्धारित की गई है ध्वनि प्रदूषण की, उस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो देखते हैं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आपत्ति के मायने क्या है? सिर्फ सियासी मकसद है? क्योंकि अभी तो उसका पालन भी नहीं हुआ है, सिर्फ आदेश जारी हुए और उसमें कहीं भी भेदभाव नजर नहीं आ रहा। फिर आपत्ति के पीछे क्या मकसद है, क्या वजह देखते हैं? नीति है, कांग्रेस को लगता है कि जो लिए जा रहे हैं, इसके माध्यम से लिए जा रहे हैं, कट्टर धारा बहाई जा रही है, सनातन की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि हम सब सम्मेलन वाले व्यक्ति हैं, सब भाव वाले व्यक्ति, सरकार है जो एक तरफा चल रही है। तो ये देखिए, ये तो राजनीति है। कांग्रेस सरकार कोई निर्णय लेती तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस विरोध करने की कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जैसे एक दूसरा भी आदेश है कि खुले में मांस मच्छी नहीं, तो सही बात है, प्रदूषण भी फैलता है। और जो शाकाहारी व्यक्ति खुले में मछली खा रही है, मांस, बीमारी भी फैलती है। यदि खुले में बेच रहे हैं आप, तो जो ले रहा है वो भी बीमार हो रहा है। कि आप उस धंधे को बंद कर दीजिए, क्योंकि हजारों लाखों मांसाहारी लोग उनके लिए, लेकिन एक सीमा तक आप अंदर कहीं, जैसे देश में भी कर दिया उन्होंने, जो बुच्चड़ खाने हैं उनको एक स्थान पे कर दिया, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है जिसका कोई विरोध किया जा सके। लेकिन अब चूंकि राजनीति है, विपक्ष में है, वो सत्ता पक्ष के जो भी निर्णय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको खोट दिखता है, तो वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विरोध की बात। तीसरा एक सबसे बड़ा जो एक वो है कि जो बदमाशों जमानत मिल जाती है, उनकी जमानत कैंसिल करने के लिए सरकार आगे आएगी, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल था और जिसने यूपी को वास्तव में सुधार दिया, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं कि यूपी की स्थिति, वो आज की स्थिति में आप किसी व्यक्ति से वहां पूछ लीजिए, जिस तरह से गुंडेबंदी खिलाफ कार्यवाही हुई है या लाउड स्पीकर पर कार्यवाही हुई है, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार। लेकिन भट्टे साहब, यूपी और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है ना। वहां पे अपराध तेजी से बढ़ रहे थे, वहां पे जिस तरह से अपराध होते थे, जिस तरह से घटनाएं घटती थी, मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति नहीं है कि किसी भी प्रदेश का प्रभावित किया है और कई तरीके
कई बार ऐसा भी होता है कि आवेश में आके कुछ कर। मैं लौटूंगा आपके पास लौटता हूं। भट्ट साहब, सिसोदिया जी फिर से जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, वो कह रहे हैं आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं आप, हालांकि अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। भट्ट साहब ने कहा कि अच्छा प्रयास है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन बना रखी, कानून पहले से है, लेकिन कांग्रेस इसको कह रही है कि आप एक वर्ग को टारगेट करना चाहते हैं, समाज में विभाजन करना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं, ये आपका मकसद है। नहीं, वास्तविक में देखो, कांग्रेस जब भी विपक्ष में होती है तो उसको सत्ता पक्ष के निर्णयों का विरोध करना बस ये एक शगल रहता है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो जब से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने काम करना शुरू करा, तब से हमारी जो आइडियोलॉजिकल बात है उसको हम साबित करने में सफल हुए हैं। कांग्रेस जब सरकार में होती तो वो सिर्फ एक तुष्टीकरण के तहत जो है एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की बात करती है और बहुसंख्यक वर्ग के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात लेकर सामान्य निर्धनों को भी जो है उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से उनका लाभ देने का काम करती है और संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हम समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, गरीब कल्याण के माध्यम से और तमाम विकास के अन्य मॉडल के माध्यम से। और वहीं कांग्रेस जो है तुष्टिकरण करती है, हम संतुष्टिकरण करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर खलता है कांग्रेस को, इसलिए खलता है कि उन्होंने हमेशा संतुष्टिकरण की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा तुष्टिकरण करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला तो हम लोगों ने संतुष्टिकरण की बात कही, हमने कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात कही, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर का कानून हो, चाहे फिर चिकन खुले में मांस बिकने का मामला, खुले में विक्रय का, ये तमाम हमने। लेकिन एक सवाल तो बन रहा है ना, जो भट्ट साहब भी कह रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में योगी मॉडल लागू करने जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी आपकी सरकार थी, नई सरकार के तेवर अलग दिख रहे हैं। देखिए, योगी मॉडल की जहां तक बात है तो योगी जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से एक कसावट आई है, वो कसावट अगर मध्य प्रदेश में आए तो क्या बुरी बात है। वैसे कसावट थी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि इसके पहले की सरकार नहीं कर रही थी, इसके पहले भी हमने जो है बुलडोजर की कार्रवाई और तमाम तरह की चीजें हुई है यहाँ भी ताकत के साथ में। पर नई सरकार है, नए फरमान के साथ, नए जोश के साथ फिर से हम जो है पिछली सरकारों में जो हमने काम किए उन कामों को और आगे बढ़ाते हुए और कैसे बेहतर कर सके उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले 4 कार्यकाल में हमारा शासन रहा, उस शासन में हमने विकास का मॉडल मध्य प्रदेश को दिया, जन कल्याण का मॉडल दिया, मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं उन योजनाओं को अक्षरशः लागू करने का काम किया और अब कानून व्यवस्था के तहत और तमाम तरह की स्थिति परिस्थितियों को और मजबूत करके अब नवागत मुख्यमंत्री जी के हम नेतृत्व में जो है नई उड़ान के लिए तैयार। ठीक है, त्रिलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। त्रिलोक जी, क्यों लगता है कांग्रेस को कि समाज में विवाद पैदा करना चाहती है, विभाजन की राजनीति कर रही है, आरएसएस का एजेंडा चला रही है? वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, और जो आदेश जारी हुआ है उसमें किसी वर्ग को नहीं साधा, सभी धार्मिक स्थलों की बात की है, खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई की बात की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति कर रहा हो। तो फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का काफी पुराना आदेश है जी, ये आदेश का पालन करने के लिए एक इस तरह की घोषणा करना कि सभी धार्मिक स्थलों को ध्वनि प्रदूषण के बारे में रोका जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये कल पहला दिन था उनका शपथ लेने के बाद, तो यही उनको क्यों याद आया कि भाई इस तरह का ये एक वर्ग विशेष को एक धमकी देने टाइप का ये कारण बना है? क्योंकि यूपी के अंदर इन्होंने देखा है कि एक वर्ग विशेष को दबाकर दूसरे बहुसंख्यक वर्ग का इन्होंने लाभ लिया है, वोट प्राप्त किए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इतनी समस्या, इतने घपले घोटाले हैं। हमें तो खुशी होती कि कल वो कहते कि हमारी पुरानी सरकार, शिवराज की सरकार ने जो घपले घोटाले किए हैं, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, हम उनकी जांच कराएंगे, तो जनता में खुशी की लहर आती और जनता सोचती कि नहीं, ये एक ईमानदारी मुख्यमंत्री आया है और आकर पिछले जो घपले घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे। जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि किस प्रकार से लगातार 7 साल महिला उत्पीड़न बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश लगातार 7 साल नंबर 1 रहा। लोग जी, ये बड़ी समस्या नहीं है कांग्रेस की नजर में कि खुले में मांस बिक रहा है तो जिससे लोगों बीमार हो रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही, धार्मिक स्थल की बात नहीं हो रही, ये बड़ी समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या नहीं है। चाहिए
अगर आप उसको ध्वनि प्रदूषण को अगर मस्जिदों पे लागू करेंगे तो जो धार्मिक तो मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं आया ना। आयोजन होते सभी हैं, धार्मिक स्थलों की देखते बात हैं। हो रही है। फिर कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है या एक वर्ग वही को कह रहा टारगेट हूं किया ना जा रहा कि है? ये एक तरह से एक वर्ग विशेष को ये धमकी जैसा सामने आ रहा है। क्यों नहीं आप जो कथा और जो दूसरे कारण होते हैं 100 स्पीकर मेन रोड पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ये आबादी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई तो ये डिस्टर्ब तो होती सबके लिए है ना। वहाँ पर क्यों नहीं आप लागू करते? उनको ये सबके कहना लिए है ना चाहिए कि यदि आपको लाउड स्पीकर बजाना है, जो नियम है उसका पालन कराने की बात कर रही है ना सरकार। नहीं, पालन सब पर होना लागू चाहिए। होगा। जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना लेकिन चाहिए। आप तो पालन शुरू नहीं हुआ, कह रहे हैं कि एक वर्ग को धमकी दे रहे हैं। इस तरह की बातें करना एक वर्ग विशेष को धमकी देने के बराबर है कि आपने जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को यूपी में दबाकर देखा है तो मध्य प्रदेश में भी वही लागू करना चाहते हैं। तो कांग्रेस दूसरा पहलू क्यों नहीं देखना चाहती? हर समाज का- त्रिलोक जी, एक मेरी लाइन पूरी सुन लीजिए। जबकि मध्य प्रदेश में पिछले 50 सालों से हर वर्ग, हर समाज का यहाँ पर व्यक्ति रहता है और आपसी भाईचारे के साथ रहता है। लेकिन जो इस तरह की करते हैं तो एक उनका जो गुप्त एजेंडा है, चाहे वो आरएसएस का कहें या तो मैं बीजेपी आपको का एक आंकड़ा पालन बताता हूं। करने सुनिए का। आप, सुनिए आपका जवाब पूरा सुनूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है कि दुनिया में 36 करोड़ लोग, सुनाई नहीं देता इनको, इनमें 32 करोड़ बच्चे हैं और सबसे बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण। वो अलग अलग तरीके से आता है और इससे किस तरह से लोगों को बीमारियां हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, अनिद्रा हो रही है। सिर्फ आप मस्जिद से क्यों देख रहे हो? ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 18 साल के बाद ही क्यों जागी है सरकार? 18 साल ये चुप करके क्यों बैठी हुई थी? जब उनको स्वास्थ्य की, आम आदमी के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी तो इनको पहले ही लागू करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश थोड़ी है, पुराना आदेश है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग विशेष को धमकाने का प्रयास किया है, जवाब ले लेता अब ऐसा राजपाल जी, व्यक्ति सिर्फ एक वर्ग मुख्यमंत्री बना विशेष है को कि इस धमका रहे हैं वर्ग आप। विशेष को चुप 18 करके साल से बैठना आपकी पड़ेगा। सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और नियम कानून पहले से थे, तो आपने पहले लागू क्यों नहीं किए? अब क्यों कर रहे हो? लागू थे। मैं तो कहता हूँ ये सरकार की जगह पुलिस को आदेश करना चाहिए कि कहीं पर भी, चाहे किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी जाति का व्यक्ति हो या ग्रुप हो, सब कुछ है अगर उस इस तरह आदेश का में। ध्वनि सभी प्रदूषण धार्मिक फैलाता है स्थल तो हैं। उसको रोके। लोग जी, जवाब तो ले लीजिए। वो कह रहे हैं एक वर्ग विशेष को धमकाना चाहते हैं जिस तरह यूपी में धमकाया। कांग्रेस जो है इसलिए भी बौखला रही है कि वास्तविक में जिसकी अभी वकालत कर रहे, जिस धर्म और जिस धर्म को मानने वाले नागरिकों की, वो वर्ग भी अब कांग्रेस को लात मार के ने गेट आउट बोल चुका है। अरे छोड़िए, आप छोड़िए, इसलिए बोल ये चुका है। लात तो आपके पार्टी इसलिए को बोल पड़ती है। चुका है। हम हमारे लिए सुनिए, उस वर्ग को समझ में आ गया है। हमारे लिए हर वर्ग एक समान है, हर इन नागरिक लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस ने लात सदैव मारने की से बात उनका करते हैं, लात तो दोहन करा बीजेपी को है। मारी है उन्होंने, ये लात तो बीजेपी को पड़ी है। जिस प्रकार से दोहन करा इन्होंने लंबे समय से, उस वर्ग को डरा डरा के तुष्टीकरण के नाम पर उसके वोट बैंक पे कब्जा बनाकर बैठे रहे। अब जब वो वर्ग सचेत हुआ और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के साथ समर्थन में खड़ा हुआ, ट्रिपल तलाक के समर्थन में खड़ा हुआ, तमाम हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ खड़ा हुआ और मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ खड़ा हुआ, तो आज इनको इनका वोट बैंक इनके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा। इसलिए इस प्रकार की बात भड़काने की ये कर रहे हैं। हमारे उस आदेश में कहीं भड़काने की बात नहीं है, कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं है, किसी मस्जिद या मंदिर का जिक्र नहीं है। धार्मिक स्थानों पर जो नॉइस पोल्यूशन होता है वह नियंत्रण करने की बात कही गई है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उस कानून को सख्ती से पालन की बात कही है। पर हम जब बोलते हैं धार्मिक स्थल तो कांग्रेस को दिखता है सिर्फ मस्जिद, क्योंकि ये धार्मिक स्थल मस्जिद को ही मानते हैं, इसके अलावा बाकी मंदिरों को ये धार्मिक स्थल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। पर इनके तुष्टीकरण का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है और वो मोदी जी ने दे दिया है, वो है संतुष्टीकरण। वो हमने देने का काम कर दिया इस देश को। नया सवेरा देश में हो चुका है, अब ये रोते रहे। ठीक है सिसोदिया जी, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक कमेंट्स उनका भी ले लेते हैं। तनुज जी, कानून तो पहले से है, बाकायदा 5 साल सजा की प्रावधान है, 1 लाख रुपए जुर्माने तक का है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको नहीं लगता है कि साबित करना टेढ़ी खीर है? यदि किसी गाड़ी के हार्न से होगा तो बजाकर चला जाएगा, तो कैसे साबित करोगे?
तो ये आदेश के साथ साथ इसके पालन पर जोर देना चाहिए या कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसी कोई सजा हुई नहीं है कि इससे डर बैठे लोगों में। जी ब्रजेश जी, मैं आपको जानकारी देता हूं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है, वहां से ऑर्डर होते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की स्टेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आजकल डॉक्टर मोहन यादव जी जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने जब पहला अपना ऑर्डर दिया और उसमें समस्त धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या ध्वनि प्रदूषण करने वाले सारे यंत्रों को हटाने का उन्होंने आदेश जो पारित करा है, वो प्रदेश भर के समस्त धार्मिक स्थलों की बात करता है। उन्होंने कहीं स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मस्जिद से हटाना है या मदरसों से हटाना है या कहीं से। देखिए, आज जितने भी हिंदू मौजूद हैं, जितने तो भी क्या ये भी कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है यदि कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है तो, क्योंकि कोर्ट के निर्देश है उसमें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोर्ट के भी निर्देश है और लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना किसी भी नए चीफ मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। ये जरूरी नहीं कि पहले दिन उन्होंने क्या बयान या क्या ऑर्डर पास करा है, ये जरूरी ये है कि उन्होंने इन मुद्दों पे भी ध्यान दिया जिसपे काफी समय से सरकार का ध्यान नहीं गया था। और साथ साथ मैं एक चीज ये बताता हूँ कि जब भी हमको, तो देखिए, अगर आज कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को अगर इस चीज से तकलीफ होती है तो वो बात करें मंदिरों की भी। हम तो कहते हैं अगर आप मंदिरों से भी माइक हटा देंगे, लाउड स्पीकर हटा देंगे, हटाने की तो बात ही नहीं चल रही ना तनुज जी। बात तो ये चल रही है कि जिस तरह से डेसिबल तैयार है, जो है से सब जगह डेसिबल के हिसाब से होने चाहिए, जितनी भी ध्वनि निकल रही, चाहे वो मंदिर से निकले चाहे मस्जिद से निकले, और जो एक समय सीमा फिक्स है जो कोर्ट ने कर रखी है, कानून ने कर रखी है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण ना किया जाए, और ये ऑर्डर तो 2005 का था। लेकिन उसके बाद में भी ये जो यूपी मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में सरकार है, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के साथ हो, चाहे पूर्ण बहुमत के साथ हो। तो वो फिर अगर यूपी मॉडल ही अगर लागू करना होता, तो ऊपर से अगर कहीं आदेश होते तो हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस आदेश का पालन करवा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का जो है बहुत प्रशंसनीय और अच्छा कदम है, जनता को एक संदेश है। साथ साथ ये संदेश ये भी बताता है कि किसी भी तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अब तक प्रशासन का ध्यान नहीं गया, सरकार का ध्यान नहीं गया, वो सब जगह। तो त्रिलोक जी, गंभीरता बताती है सरकार की कि छोटे छोटे मामले पे जिन पर ध्यान नहीं गया सरकारों का, वो पालन करा रहा है। अच्छा कदम है कानून का पालन कराना। सारी लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और हर वो पक्ष, हर वो पार्ट जहां पर ध्यान अब तक सरकार ने नहीं दे पाई है। देखिए, चेतन जी भी तारीफ कर रहे हैं, वकील साहब भी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर सियासत क्यों इस पर? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये तो सच्चाई है कि उसका पालन होना चाहिए, लेकिन आप पहले दिन इस तरह की घोषणा करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि आपके मुंह में तो राम है और बगल में छुरी लेके आप खड़े हो एक वर्ग विशेष को डराने के लिए। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि इनको तो मुझे नहीं पता कि कहीं किससे सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। इनको तो चाहिए, जो मध्य प्रदेश के अंदर किसान दुखी है, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी लागत का हम दोगुना देंगे, तो आप एक ही फैसले पे क्यों बोले? तेंदुपत्ता पे उन्होंने 3000 से 4000 कर दिया, तो धीरे धीरे ही काम करेगी ना। कमेटी बन गई है सर, जो उनका संकल्प पत्र है उसके पालन के लिए प्रयास शुरू हो गए, पालन भी शुरू हो गया। पहले अब शिवराज जी ने 24,000 घोषणा की है, उसमें केवल 12% पे काम हुआ है। तो आप बताइए घोषणा कब पूरी होंगी जो 12 साल 15 साल 16 साल पहले घोषणा की है? तो मतलब आप चाहते हैं कि पहले दिन ही सरकार तमाम घोषणा पत्र जो उनके हैं, पुराने वादे सब पूरे कर दे, और आप कर्ज माफी का वादा 1.5 साल में पूरा न करें। चलो माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को एक आदेश में भी सियासत दिख रही है, आरएसएस का एजेंडा दिख रहा है, जबकि ये एक बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर निर्देश जारी करते रहे हैं, कई राज्यों में केस चल रहे हैं, और एक बड़ा आंकड़ा है जो ध्वनि प्रदूषण से बहरा हो रहा है, खासकर बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक सामाजिक बुराई है और इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। यदि एक सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है तो उसे विवाद के रूप में देखा जा रहा है कि समाजों में विभाजन किया जा रहा है, आरएसएस के एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शुरुआत में ही सियासत नहीं करना चाहिए।
कम से कम ये सभी धार्मिक स्थलों पर लागू करने की बात कही है। यदि इसमें कहीं भेदभाव होता तब आप आपत्ति उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।